ऐसा नहीं है कि ये नहीं बच सकते, डॉक्टर बच सकते हैं। हम पीजीआई से इलाज करके पापा को स्टेबल करके यहाँ ले गए, ठीक है। ना इन डॉक्टरों से होती है अपनी क्या बोल सक्शन होती है, ना कुछ होता है। कल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करी उनकी, ठीक है, 3 बार रुक गया, डॉक्टर नहीं आया। 10 बार बुलाया डॉक्टर, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं। आज की डेट में हमने ना इंक्यूबेशन के बाद ना, मतलब इंक्यूबेशन क्या होता है, मुंह में पाइप डालते हैं, आपको पता है, एम्बू बैग लगाते हैं, ठीक है। एम्बू बैग हटवा के पीजीआई में हमने ट्रेक्योस्टमी करवाई थी, डॉक्टर ने हमें सजेस्ट करी, हमने करवा ली, ठीक है। ट्रेक्योस्टमी के बाद पापा बहुत अच्छे चल रहे थे, उनकी पल्स भी नॉर्मल था, पूरे स्टेबल थे, पूरे स्टेबल। पीजीआई वैसे तो छुट्टी नहीं करता ना, उन्होंने यहाँ रेफर किया कि आप अपने घर के पास जाके उनका इलाज करवाओ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आज क्या हो रहा है, एक ईएनटी वाली डॉक्टर आई रैंडमली आके, वो पापा की ट्रेक्योस्टमी ट्यूब निकाली है, ठीक है। जब ठीक है, हिस्ट्री भी नहीं चेक करी अभी। बड़ी पाइप जब डली है वहाँ पे, आप कैसे एक छोटी पाइप लाके फिट कर सकते हो? अगर आप घर पे पानी की पाइप, बड़ी पाइप की जगह छोटी पाइप तो नहीं फिट करते, ये मेरी सांसें है ना अगले बंदे की, ठीक है। वो निकाली है, पीजी स्टूडेंट है वो, उससे वो पाइप निकालने के बाद वहाँ पे छोटी पाइप डाल रही है सांसों के लिए, ठीक है। फिर हमें कहते कि ये नहीं हो रहा और हम क्या करेंगे, हम इंक्यूबेट करते हैं दोबारा। हमने बोला ठीक है, हमें हमारा पेशेंट बचाना, आप इंक्यूबेट करो। लिया फटाफट इंक्यूबेट, और उनसे इंक्यूबेट भी नहीं हुआ। इंक्यूबेशन के टाइम पे पापा की पल्स गई, ऑक्सीजन गई। मैंने कहा डॉक्टर को कि मैं क्या डॉक्टर ये क्या कर रहे हो, उनकी पल्स जा रही है। कहते नहीं हमें दिख रही है यार, पल्स गई। पापा को डेड डिक्लेयर किया, कुछ नहीं किया, करने के बाद कंसेंट कुछ नहीं लिया, कुछ कॉन्सेंट नहीं, कोई कुछ फाइल नहीं दे रहे, मीडिया में हम कह रहे हैं हमें हमारे पापा की फाइल चाहिए, हमने तो लिया ही नहीं है। और डॉक्टर गायब है, वो पीजी स्टूडेंट गायब है, नहीं पता, कुछ नहीं वो करते, और वो ईएनटी डॉक्टर भी गायब है। ड्यूटी थी कल, इमरजेंसी ड्यूटी। मुझे अर्जेंट कॉल आया कि पेशेंट अनस्टेबल है, गैस्पिंग स्टेट में है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही थी। मैं गई, उसके चेस्ट ऑस्कल्टेट किया, उसकी चेस्ट राइज नहीं थी, उसका वो सांस खुद से नहीं ले पा रहा था। मैंने ट्यूब हटाई, तब भी वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही थी, वो नहीं ठीक था, वो पेशेंट अनस्टेबल था। मैंने अपने सीनियर को तुरंत कॉल किया, वो तुरंत आई, उन्होंने भी देखा पेशेंट अनस्टेबल था। हमने जो किया अपने ईएनटी लेवल पे जो करते हैं हम वो किया। उसके बाद एनेस्थीसिया वाले आए, उन्होंने पेशेंट को स्टेबल किया। हम जब तक ये प्रोसीजर कर रहे थे वो तब तक वो अग्रेसिव हो गए। वो हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन जो हम कर रहे थे उसमें वो बाधा क्रिएट कर रहे थे, वो हर्डल क्रिएट कर रहे थे। तब भी हम अपना काम कर रहे थे। एनेस्थीसिया वाले आए, इंटूबेट किए, पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप हुई। हमने सीपीआर देना स्टार्ट किया, जो प्रोटोकॉल होती है पेशेंट को बचाने के। एट लास्ट पेशेंट के ट्रीटमेंट के टाइम ही वो अग्रेसिव हो गए। मैं पेशेंट के मेडिसिन पीजी को मैं बुलाने गई दूसरे केबिन में, वो पीछे से आए और मेरी क्लैरिफिकेशन नहीं सुनी, मेरा कुछ नहीं सुना, मैंने क्या प्रोसीजर क्या नहीं किया। मैंने समझाने की उनको कोशिश की, आप सीसीटीवी फुटेज में देख लेना। मैंने उनको समझाने की कोशिश की क्या चल रही थी, क्या ट्रीटमेंट दिया है। वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, वो बस एग्रेसिव थे और उन्होंने मेरे को पहले हाथ से ढकेला और उसके बाद फिर पैर मार दिए। एक्शन उनको अरेस्ट करना चाहिए, बिकॉज हम ये ट्रीटमेंट बिल्कुल डिजर्व नहीं करते सर। बिकॉज हम आते हैं यहाँ पे एक ही इंटेंशन से कि हमारा पेशेंट सेफ रहे। मेरे को 1 मिनट नहीं लगा उस पेशेंट को अटेंड करने में, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा पेशेंट अनस्टेबल है और हम 100% अपना देते हैं, बट या इसके बदले हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनफॉर्चुनेट है कि वो पेशेंट नहीं बचा। वो पहले से सिक था, वो पीजीआई से DOR लेकर आया था, पेशेंट तब से अनस्टेबल था। वहाँ पे डॉक्टर उनको समझा चुके थे कि प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, वर्स्ट है, क्योंकि SAH था उसको, इंट्राक्रेनियल हेमरेज थी उसको। ये वहाँ से उनको पता था ये पेशेंट अनस्टेबल है, फिर भी यहाँ आए थे पैलिएटिव केयर के लिए। पेशेंट यहाँ पे लोग एडमिट हुआ था एंड उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। पेशेंट कल से गैस्पिंग स्टेट में था, अनस्टेबल स्टेट में था वो पेशेंट। एंड जो हुआ था हम अपना 100% दिए थे, स्टिल हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिला है और ये मिलता रहता है। ये हमें ऐसे ट्रीट करते रहते हैं, जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक जस्टिस सर्व नहीं होगा और हम ऐसी अपना जो स्ट्राइक है वो आगे रखेंगे।